हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 संज्ञा। ठीक है, पाठ 5 संज्ञा पढ़ेंगे। संज्ञा क्या होती है? इंग्लिश में संज्ञा को नाउन कहते हैं। अच्छा, संज्ञा होती क्या है कि हम अपने आसपास जितने भी व्यक्ति या जितने भी प्राणी, पशु पक्षी जो भी है ना, जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, ठीक है, और जितने भी स्थान हमारे आसपास, गांव है, शहर है, उनके नाम है ना। हर किसी का कोई ना कोई क्या होता है, नाम होता है। और भाव, भाव का नाम भी क्या है? संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा कहते हैं जिनका भी व्यक्ति का, प्राणियों का, वस्तुओं का, जिनका जो नाम होता है उस नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। परिभाषा क्या होगी संज्ञा की? कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण, ताजमहल। जैसे ताजमहल, हमें पता है आगरा में ताजमहल है, उसका नाम क्या है? ताजमहल। शाहजहां ने बनवाया था और उसका नाम क्या रखा? ताजमहल। यानी जिस स्थान का, कोई महल का, मंदिर का नाम होगा, वो नाम ही क्या होगा? संज्ञा होगा। आगरा, आगरा क्या है? स्थान का नाम है, तो क्या है? संज्ञा। ठीक है। बचपन, बचपन क्या है? भाव का नाम। भाव का नाम क्या होता है? संज्ञा होता है। ठीक है। भाव, भाव क्या होते हैं? कि हम जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है, हम उसे केवल महसूस करते हैं, महसूस करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं? सब संज्ञा होते हैं। जैसे हमें गर्मी बहुत लग रही है, गर्मी क्या है? भाव है, क्योंकि हम उसे महसूस कर रहे हैं कि हमें गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है। या हमारा बचपन बहुत मस्ती से बीता, तो बचपन, या बचपन क्या है? भाव है। आम, आम में बहुत मिठास है ना, तो और अंगूर में बहुत खटास है, तो ये मिठास, खटास, ये क्या हम एहसास करते हैं इन चीजों को। तो ये शब्द क्या है? हमें एहसास कराते हैं, हम महसूस करते हैं इनको, तो ये भाव है। तो जितने भी भाव के नाम है, ठीक है, संज्ञा है। व्यक्तियों के नाम है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ठीक है, सबके नाम क्या है? संज्ञा है। हर किसी का कोई नाम होता है, तो वह नाम संज्ञा है। जैसे दिया गया है, कार्तिकेय ने आगरा में ताजमहल देखा। अब इसमें क्या क्या संज्ञा दिया हुआ है? इसमें संज्ञा क्या क्या दिया हुआ है? कि कार्तिकेय, कार्तिकेय किसी का नाम है, व्यक्ति का, तो कार्तिकेय क्या है? संज्ञा हो जाएगा। यानी जिस भी वस्तु को, व्यक्ति को हम उसके नाम से पहचानते हैं, तो वो नाम क्या हो जाता है? संज्ञा हो जाता है। तो कार्तिकेय संज्ञा है। आगरा, आगरा स्थान का नाम है, तो आगरा संज्ञा है। ताजमहल, यानी महल का नाम, जगह का नाम दिया हुआ है कि जहाँ वो आगरा में महल स्थापित है, महल बना हुआ है, वो क्या है? ताजमहल। ठीक है, तो ताजमहल भी संज्ञा है। यानी जिस भी वस्तु का, स्थान का, व्यक्ति का नाम होगा, वो नाम संज्ञा हो जाता है। रजनी ने बचपन में बहुत से मिट्टी के खिलौने बनाए। तो यहाँ क्या क्या संज्ञा हुई? रजनी, रजनी क्योंकि एक लड़की का नाम है, तो संज्ञा। बचपन, बचपन में बनाए थे। बचपन, ये क्या? भाव बता रहा है हमें कि उसने ये सब काम अपने बचपन में किए थे। ठीक है, तो बचपन क्या है? भाव। और मिट्टी, मिट्टी क्या है? वस्तु का नाम है, संज्ञा है। खिलौने, खिलौने भी क्या है? वस्तु का नाम है, तो वस्तु का नाम हो जाने से ये संज्ञा है, क्योंकि हम उसके नाम से ही उसको पहचानेंगे। कि अब ये हाथ में पुस्तक है, तो पुस्तक इसका नाम है, तो संज्ञा हो गई, है ना। कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर क्या है? संज्ञा हो गई। यानी जिस भी वस्तु को जिस नाम से पहचानते हैं, वो नाम क्या हो जाता है? संज्ञा हो जाता है। संज्ञा के भेद, कितने भेद होते हैं संज्ञा के? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक। इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि हमें कोई भी व्यक्ति का पर्टिकुलर, मतलब निश्चित कोई नाम होगा। जब निश्चित नाम होगा, कोई शब्द है, वाक्य बना हुआ है, उसमें कोई शब्द है, कोई विशेष या अपने को निश्चित नाम का जब बोध करा रहा है ना, कोई भी वस्तु का भी निश्चित अगर नाम दिया हुआ है,
तो वह नाम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे देखो, सरदार पटेल, ताज महल, यानी महल में भी कौन सा महल, ताज महल, यानी निश्चित नाम बता रहा है अपने को, सरदार पटेल, है ना, तो निश्चित नाम दिया हुआ है। दूरदर्शन, यानी इतने सारे चैनल लगते हैं टीवी में, लेकिन उसमें एक निश्चित नाम बताया हुआ है कि दूरदर्शन। और ईद, यानी इतने सारे त्योहार मनाए जाते हैं हमारे देश में, उसमें भी निश्चित नाम दे दिया गया कि ईद है, दिवाली है, होली है। तो जब निश्चित नाम हमें पता चले कोई चीज का, तो वो हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे जैसे एग्जाम्पल बताया था कि ताजमहल आगरा में स्थित है, तो ताजमहल व्यक्तिवाचक, और आगरा भी क्या है, स्थान का नाम दिया हुआ है, तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हमें निश्चित व्यक्ति, निश्चित स्थान या निश्चित वस्तु का जो भी बोध कराएंगे जो शब्द, वो हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक में तो हमें निश्चित उसका नाम पता चल रहा था, ठीक है। जातिवाचक में हमें उसका निश्चित कोई नाम नहीं होगा, जबकि क्या होगा, पूरा समूह, समुदाय, यानी ग्रुप की बात होगी, ठीक है। जब जो शब्द हमें किसी भी मतलब प्राणी है, पदार्थ है, प्राणी मतलब पशु पक्षी भी हो सकते हैं, ठीक है, जीव जंतु कोई भी हो सकते हैं, तो हमें किसी भी प्राणी, पदार्थ या समूह का आपस में बोध कराए, मतलब कोई समूह का विशेष बात बताए, है ना, कि विशेष व्यक्ति स्थान को ना बता करके क्या कराए, वो हमें संपूर्ण जाति का बोध कराए, संपूर्ण जाति यानी समूह का बोध कराए। जैसे अब घोड़ा, घोड़ा क्या हमें बोध करा रहा है, अपनी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, क्योंकि घोड़े का नाम लिया तो उसमें सभी घोड़े आ जाते हैं जितने भी इस पृथ्वी पर हैं, ठीक है। हाथी, चिड़िया, है ना, पशु पक्षी, मानव, मनुष्य, ये सभी क्या है, हमें जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। जैसे खिलाड़ी, ठीक है, खिलाड़ी में अब जितने भी खिलाड़ी हैं वो हमें क्या, ग्रुप का बोध करा रहे हैं, यानी समूह के अंदर 11 खिलाड़ी भी हो सकते हैं, 20 खिलाड़ी भी हो सकते हैं, है ना, तो वो अपने एक समूह का, समुदाय का निर्माण कर रहे हैं, एक समूह की बात हो रही है, तो समूह की बात होती है तो क्या हो जाता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाता है, ठीक है। नदी, नदी नाम दिया हुआ है, पर्टिकुलर निश्चित नाम नहीं दिया हुआ, जब तक निश्चित नाम ना हो, यहाँ कि गंगा नदी, कावेरी नदी, नाम दे देते तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। अब हमें निश्चित नाम नहीं, सिर्फ दिया हुआ है नदियां, नदियां टेढ़ी मेढ़ी चलती है, तो अब नदी क्या हो जाएगा, समूह का बोध करवा रहा है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पुस्तक, पुस्तक का जब तक नाम ना दिया हुआ, ये कौन सी है, रामचरितमानस की है, गीता की है, या आपके हिंदी व्याकरण की है, जब तक उसका नाम नहीं हो निश्चित, केवल पुस्तक दे दिया जाए कि मेज पर कुछ पुस्तकें रखी है, पुस्तकें रखी है मतलब वो अपने पूरे समूह का, ग्रुप का बोध करा रही है, हमें पूरे समुदाय का बोध करा रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि हमें उसका निश्चित नाम नहीं पता कि कौन सी पुस्तक है। विशेष, जब तक वो अपना विशेष या निश्चित अपने को नाम ना बता दे, तो वो क्या हो जाती है, एक जाति, अपनी संपूर्ण जाति का बोध करवाती है, तो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। नेता, अब नेता का पर्टिकुलर नाम, एकदम निश्चित नाम नहीं दिया हुआ, तो नेता शब्द क्या हो जाएगा, नेता में सभी नेता शामिल है, ग्रुप, पूरा समूह, अपना समुदाय बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा का तीसरा भेद होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या होगी, ये इन दोनों से अलग होगी, बिल्कुल डिफरेंट, कि इसमें हमें भाव, यानी महसूस करते हैं हम कोई भी गुण, दशा, भाव का बोध कराए, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जो शब्द, है ना। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जो हमें क्या है, महसूस कराती है, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल क्या है, हम उसको महसूस करते हैं, तो वो हो जाती है भाववाचक संज्ञा। जैसे कोई भी गुण हो, गुणों के नाम, है ना, दशा, अवस्था, दोष, धर्म, सबका बोध कराने वाले क्या हो जाते हैं, भाववाचक संज्ञा के शब्द। अब जैसे कह दिया जाए मित्रता, है ना, रमेश और महेश में बहुत अच्छी मित्रता है, तो मित्रता से क्या हम समझे कि दोनों में
अच्छी मित्रता है, फ्रेंडशिप है, तो मित्रता क्या हो जाता है? एक भाववाचक संज्ञा, कि हम महसूस करते हैं, हम देखते हैं, देख कर ही तो हमें पता चल रहा है कि क्या है। मित्रता एक भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, है ना, बचपन, अच्छाई, बुराई, ये सब क्या है? भाव है। सफलता, धैर्य, शांति, प्रेम, दूरी, सुंदरता, ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। ठीक है, भाववाचक संज्ञाएं चार कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? 5 प्रकार से बना सकते हैं। कैसे? जातिवाचक संज्ञा से भी बना सकते हैं। कुछ शब्द जातिवाचक संज्ञा के, जो जातिवाचक संज्ञा हमने पढ़ी थी कि पूरे समूह की बात की जाए, ग्रुप की बात की जाए, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे शत्रु, है ना, शत्रु में क्या हो गए? जितने भी शत्रु थे सभी सभी शामिल है, यानी ग्रुप है, तो ये जातिवाचक संज्ञा का है शत्रु। और शत्रुता से हम इसे भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तन करेंगे? शत्रुता, कि उन दोनों में बहुत शत्रुता है ना। कवि, कवि में जितने भी कवि है, कवि कैसा शब्द है? एक जातिवाचक संज्ञा का शब्द है, तो कवि से क्या बन जाएगा? कवित्व। भाववाचक संज्ञा से हम भाववाचक संज्ञा को 5 प्रकार से बना सकते हैं। पहला, जातिवाचक से। भाववाचक को हम एक जातिवाचक के शब्दों से भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे पशु, पशु में, पशु कैसा शब्द है? पशु में सारे पशु आ जाएंगे, जितने भी पशु है, तो ये कैसा शब्द है? जातिवाचक संज्ञा का। तो पशु से भाववाचक बनाएंगे तो पशुता, यानी उसने बहुत ही पशुता जैसा व्यवहार किया, या ऐसे पशुता, है ना। तो हम एक क्या है? एक भाववाचक, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण ये है। मनुष्य, मनुष्यता, मानव, मानवता। ऐसे ही हम विशेषण से, तो दूसरा हम किससे बनाएंगे भाववाचक संज्ञा? विशेषण शब्दों से। पता है विशेषण क्या होते हैं? जो किसी चीज की हमें विशेषता बताए, है ना। जैसे हरा, हरा शब्द क्या है? विशेषता है ना। कोई भी शब्द, जैसे वो पेड़ बहुत हरा है, हरा क्या है? उसकी विशेषता हो गई, है ना। अंगूर बहुत मीठे हैं, मीठा क्या हो गई? विशेषता। वह बहुत मधुर आवाज में गाती है, मधुर, मधुर क्या हो जाता है? विशेषण शब्द हो जाता है। ठीक है, और वह लड़की बहुत ही सुंदर है, सुंदर क्या है? विशेषता, विशेषण शब्द। तो इन विशेषण से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। इन विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? कि सुंदर से सुंदरता, मीठा से मिठास, मधुर से मधुरता, आलसी से आलस्य, हरा से हरियाली, अच्छा से अच्छाई, है ना। कि देखो, गांव में बरसात होने से कितनी हरियाली हुई है, चारों ओर, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। तो हरियाली क्या है? यानी यार, चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, तो हरियाली क्या है? एक भाव है ना। भाववाचक संज्ञा विशेषण से बना है ये, हरा विशेषण से। सर्वनाम से, सर्वनाम से क्या, सर्वनाम क्या होते हैं? हमने संज्ञा पढ़ी थी, हम अभी संज्ञा ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, है ना, वह, तुम, तुम्हारा, मतलब नाम नहीं दिया, और नाम होने से तो संज्ञा हो जाता है, और नाम के स्थान पर जो शब्द लगाया जाए, वह, तुम, तुम्हारा, तुम, अपना, है ना। तो ये सब सर्वनाम। सर्वनाम से हम कैसे संज्ञा बनाएंगे भाववाचक संज्ञा? देखिए, अपना, अपना से अपनापन, आप से आपा, अहम से अहंकार, मम से ममता, सर्व से सर्वस्व, और आत्म से आत्मीयता। तो ये सब क्या आ जाते हैं? भाव हो जाते हैं, जिनको कि महसूस किया जाता है। तो ये भाववाचक संज्ञा बनी है किससे? सर्वनाम से। 4 नंबर बनती है क्रिया से। क्रिया शब्दों से विशेषण। क्रिया शब्दों से कैसे विशेषण भाववाचक संज्ञा बनेगी? क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी? क्रिया शब्द होते हैं
जिससे काम के करने का पता चलता है हमें, है ना, कि वह खाना खा रहा है, वह सो रहा है, वह पढ़ाई कर रहा है, ये क्रिया शब्द होते हैं ना। तो क्रिया शब्दों से हमें पता चलता है, ठीक है। क्रिया हम पहचान लेंगे और क्रिया को पहचानने के बाद क्या करेंगे, इसे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाएगी। जैसे उठना, उठना से उठान, भूलना, भूलना से भूल, उतरना, उतराई, पढ़ना, पढ़ाई, हारना, हार, उड़ना, उड़ान, ठीक है। जैसे पढ़ाई, वह बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, पढ़ाई कर रहा है, यानी पढ़ाई क्या है, एक भाववाचक संज्ञा शब्द है, ठीक है। भूलना, भूलना क्या है, क्रिया है कि वो बहुत ज्यादा भूलता रहता है, कोई कोई भी बात है, तो भूलना क्या है, क्रिया है। और क्रिया से भाववाचक संज्ञा भूल, कि उससे कार्य करने में बहुत भूल हो गई, तो भूल क्या है, एक भाववाचक संज्ञा शब्द है। अवयव शब्दों से लास्ट स्टेप पांचवा, कि अवयव शब्द जितने भी हैं, अवयव, उनसे भी क्या है, भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे जैसे समीप, समीप क्या है, अवयव शब्द है। अवयव शब्द क्या होते हैं, वही होते हैं जो चेंज नहीं होते, वाक्य में वैसे के वैसे रहते हैं, कभी भी वाक्य में चेंज नहीं होते। जैसे दूर, दूर से क्या बन जाएगा, दूरी, जल्दी से जल्दबाजी, निकट से निकटता, समीप से समीपता, शीघ्र से शीघ्रता, ऊपर से ऊपरी। शीघ्र क्या है, एक अवयव शब्द है, यानी कोई भी वाक्य हो, चाहे लड़के का हो, चाहे लड़की का हो, स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, है ना, तो वो क्या है, स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, अवयव शब्द चेंज नहीं होते, ठीक है। जैसे लड़का बहुत ही शीघ्र कार्य पूरा करता है, शीघ्र मतलब जल्दी, कि लड़का बहुत ही शीघ्र कार्य पूरा करता है, तो इसका भाववाचक संज्ञा शीघ्रता, है ना, कि कार्य पूरा शीघ्रता से किया जाता है, उसके द्वारा जो है बहुत ही शीघ्रता से काम पूरा किया जाता है, तो शीघ्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा। देखो अंग्रेजी भाषा के प्रभाव स्वरूप जातिवाचक संज्ञा में स्थान दिया गया है, ठीक है। एक अन्य कौन कौन से भेद माने हैं, दो अलग जातिवाचक में ही दो भेद और माने हैं, बुक में देखो आप, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। वैसे संज्ञा पूछा जाए तो तीन ही होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा, ठीक है। लेकिन समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक का ही एक भाग माना है। क्यों, क्योंकि इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि समूह है जो समूह का, समुदाय का, ग्रुप का बोध करा रहा है जातिवाचक संज्ञा में, यानी जिन संज्ञा शब्दों से हमें समूह का, कोई भी झुंड का, गिरोह का, दल का हमें बोध हो, उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, राज्यसभा होती है, राजा की सभा, तो सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, समूह होता है क्योंकि एक सभा है ना, सभा, सभा मतलब बहुत सारे जने होते हैं सभा में इकट्ठे, तो सभा क्या है, समूहवाचक संज्ञा का। सेना, सेना में भी क्या है, सारे सैनिक जितने भी है सब शामिल होते हैं, सेना। कक्षा, कक्षा क्या है, एक समूहवाचक है, क्यों, कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, है ना, छात्र भी होते हैं और छात्राएं भी होती है, तो कक्षा क्या है, समूहवाचक संज्ञा। ऐसे ही द्रव्यवाचक संज्ञा दूसरा जो भाग है जातिवाचक संज्ञा का, इसमें जितने भी द्रव्य पदार्थ, धातु है, कहने का मतलब ये है कि जिनको हम नाप तोल कर सके, जितनी भी वस्तुएं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है ना जिनको नापा तोला जा सकता है ना, जैसे चावल, चीनी, है ना, सोना, चांदी, लकड़ी, मिट्टी, ये सब क्या है, घी, कोयला, द्रव्यवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है, ठीक है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। तो ये किस में माने हैं, जातिवाचक संज्ञा के ही दो भेद माने हैं, पहला समूहवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आज संज्ञा का ये पूरा टॉपिक हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ी, परिभाषा। संज्ञा क्या होती है कि जो हम अपने आसपास चारों ओर जितनी भी व्यक्ति, वस्तु,
स्थान, भाव, है ना, प्राणियों के नाम होते हैं कुछ ना कुछ, तो वो नाम क्या होती है? संज्ञा होती है। प्राणी में क्या क्या आ जाते हैं? जितने भी पशु पक्षी सब क्या आ जाते हैं? वो प्राणी में आ जाते हैं, जिनमें प्राण होते हैं। और वस्तुओं के नाम भी क्या है? संज्ञा होते हैं। ठीक है, संज्ञा के भेद कितने हैं? 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। समझ में आ गया?